नमस्कार छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और आज का हमारा मुद्दा है खाद पर तीखे तेवर, बयानों में गिरा गोबर। यहां छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। सभी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है और इस तीखे तेवर के बाद सियासी बयानों में गोबर भी गिर रहा है। तो आखिर क्यों बयानों में गिर रहा है गोबर और खाद पर मचा है सियासी विवाद, जो कहां जाकर थमेगा आखिर? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट। जो हमारी सरकार में घोटालों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट जो खाद उनकी प्रयोग लगातार कर रहे थे, ताकि आने वाले समय में ये खादों की कमी कभी भी हो सकती है। डीएपी अलग चीज है, गोबर खाद बिल्कुल अलग चीज है। अब दिमाग में गोबर है तो वो क्या किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर गोबर वाली सियासत शुरू हो गई है, जो नेताओं की बयानबाजी में भी साफ झलक रही है। दरअसल किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। राज्य में मानसून आते ही बुआई शुरू हो चुकी है, लेकिन सोसाइटियों में खाद की कमी है, जिसे लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने वैकल्पिक खाद की व्यवस्था करने की बात कही थी। इस बीच कांग्रेस ने जैविक खाद का मुद्दा छेड़ दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गौठान बंद नहीं होता तो खाद की कमी भी नहीं होती। जो हमारी सरकार में गौठानों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट जो खाद उनकी प्रयोग लगातार कर रहे थे, इसलिए ताकि आने वाले समय में भविष्य में की खादों की कमी कभी भी हो सकती है, लेकिन सरकार को इसका अंदाजा नहीं था। उसी का नतीजा आज किसान कहीं न कहीं भोग रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर तीखा हमला किया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि डीएपी अलग है और गोबर खाद अलग है। जब उनके दिमाग में गोबर है तो क्या किया जाए? डीएपी अलग चीज है, गोबर खाद बिल्कुल अलग चीज है। अब दिमाग में गोबर है तो वो क्या किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल से पहले खाद की कमी किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि डीएपी की कमी के चलते वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर खाद पर तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं, तो बयानों में गोबर भी गिर रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। अब सवाल है कि बयानों का जो सिलसिला वो कहां जाकर थमेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बयान लगातार आते जा रहे हैं और सियासत भी लगातार हो रही है। लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल नंबर 1, क्या तीखे तेवर दिखाने के चक्कर में खाद के बयानों में सियासी गोबर गिर रहा है? सवाल नंबर 2, क्या गोबर खाद की बात करके कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या खाद पर सियासत से अन्नदाता को राहत मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या आप सियासत करेंगे तो क्या अन्नदाता को वाकई इसका परिणाम मिलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है और ये तीनों ही सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होने वाली है। और इस चर्चा में शामिल है हमारे जो मेहमान, चलिए उनका परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। धनंजय जी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और कौशल स्वर्णभेर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं शुरुआत कौशल जी आप ही से करना चाहूंगा कि किस तरफ जाती हुई सियासत आपको दिखाई दे रही है? बात हम खाद पर कर रहे हैं, लेकिन बात गोबर पर जा रही है। बयानबाजियों का अगर हम आकलन करें कि ये बयानबाजी किस स्तर की है, वो बयानबाजी में भी गोबर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, वाकई अन्नदाता की मुश्किलें सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही? देखिए, आपका जो सवाल है बहुत ही जायज़ और बहुत बड़ा सवाल है कि अन्नदाता का जो परेशानी क्या दूर हो रही। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सियासी बयानों से किसी भी अन्नदाता या किसान की परेशानी दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि उस मानसूनी आगाज हो चुका है, पानी लगभग गिरना प्रारंभ हो चुका है और खेती किसानी की ओर किसान रुक कर चुके हैं, खेतों में पहुँच चुके हैं, उसी के साथ वो सोसाइटी में भी पहुँच रहे हैं। लेकिन जब वो सोसाइटी में पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर उनको दिख रहा है कि खाद नहीं मिल रहा है, खासकर जो डीएपी, जिसकी किल्लत लगभग साल आप देखेंगे कि किसानों को होती है। जितनी डिमांड होती है, लगभग छत्तीसगढ़ में 3 से 3.5 लाख टन डीएपी की खाद की जरूरत होती है, जो किसानों को खेती किसानी के लिए खरीफ सीजन में जरूरत पड़ती है। लेकिन देखेंगे बमुश्किल 80,000 से 85,000 टन खाद ही अभी सरकार के पास उपलब्ध है। लेकिन दूसरी ओर ये सबसे बड़ी विडंबना यह भी है कि जब किसानों को खाद सोसाइटी में नहीं मिलता तो खुले बाजार में कैसे मिल जाता है? ललित जी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप खुले बाजार में तो उनके पास सप्लाई आ रही है, बाहर से खरीदने के लिए
जो डीएपी सरकारी रेट में आप 1200-1400 में खरीदते हैं, वहां पर आपको 1700 से 1800 में खरीदना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो काला बाजारी है, निश्चित तौर पर लगातार जो इस पर जो मामला उठा है, तो मंत्रियों ने बैठक लेकर स्पष्ट कहा है कि जो काला बाजारी करे उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई कितनों पर होती है इसका भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि किसान लगातार भटक रहे हैं और जैसी पानी अभी तेज गिरना चालू होगा वो स्टॉक करके रख लेंगे। क्योंकि जब फसल की बात आती है तो सबसे पहले डीएपी जो क्वालिटी में काफी अच्छी होती है और जिसके तुलना में दूसरे जो खाद हैं वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो किसानों की जो पहली डिमांड होती है सहकारी सोसाइटियों से कि हमको डीएपी चाहिए, और यही वजह है कि लगातार जो किसान है वो नाराजगी झेल रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि जो सियासी बयानबाजी, मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी की बजाय आपको देखना चाहिए कि क्या हम उनकी जो मांग है उसको पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं। ये बड़ा आपने अहम सवाल खड़ा किया कि देखिए डीएपी जो मिल रही है खुले बाजार में उसकी कीमत अलग है, सरकार की तरफ से वो बिल्कुल अलग है, और इनमें जो अंतर है उसकी वजह क्या कार्रवाई ठीक ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है, और जो डीएपी है उसकी क्वालिटी अच्छी है, लोग वही चाहते हैं। फिर गोबर वाली खाद और डीएपी में क्या अंतर है, और यही जो सवाल है बड़ा उठा रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या वाकई में खाद को लेकर इतनी बड़ी किल्लत है जिस तरह की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से भी और तमाम जो है किसानों की तरफ से भी कई बार गाये बगाए ये बात सामने आती है? देखिए, बिल्कुल मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि खाद की कमी है, थोड़ी सी है, और ये हर वर्ष होती है, आज की बात नहीं है ये। हम जब से लोग रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, डीएपी और उर्वरक उपयोग करते हैं, हर वर्ष जो मांग और पूर्ति रहती है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जो रिक्रूजेशन हम भेजते हैं, जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, वहाँ रिक्रूजेशन भेजते हैं और वहाँ पर आने तक वो लगभग जो होता है हर साल इसकी मांग बढ़ते जा रही है, तो एक कमी हो जाती है और एक गैप होता है, लेकिन कोई वैक्यूम नहीं है ललित जी। मैं उसे मानता हूं कि अभी जून का आज तीसरा दिन है, 10 जून आते आते, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो खेती होती है वो लेट वैरायटी की जो धान की किस्में होती हैं या जो फसल होता है लेट वैरायटी की होती है, तो तब तक बिल्कुल आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे कि गोबर जो गोठान था उसमें गोबर इकट्ठा होता था, तो गोबर खाद की अलग बात होती है और डीएपी है अलग उपयोग होता है, इसीलिए अजय चंद्राकर जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, छिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मचने की खबर आ रही है। महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले यह भगदड़ मची है। भगदड़ में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एयरपोर्ट से विधानसभा तक हजारों की भीड़ लग गई है। 18 साल में पहली बार आरसीबी चैंपियन बनी है। फैंस का जमावड़ा था, जबरदस्त उत्साह था। आप तस्वीरें देख सकते हैं, खचाखच भरे हुए छिन्ना स्वामी स्टेडियम जहां पर यह भगदड़ मची है। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। छिन्ना स्वामी स्टेडियम, महिला समेत 3 लोगों की जान गई है। देखिए बड़ी खबर है, यहां पर भगदड़ मच गई है और भगदड़ की वजह से 3 लोगों की जान गई, जिनमें एक महिला भी शामिल है। छिन्ना स्वामी स्टेडियम जहां भगदड़ मची है, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पहली बार जीती है, 18 साल के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है आरसीबी, और आरसीबी के फैंस यहां पर मौजूद थे, बड़ी तादाद में फैंस मौजूद थे। तो देखिए विक्ट्री यहां पर चल रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ही भगदड़ मच गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो जगह है जहां पर विक्ट्री परेड निकाली जाने वाली थी। बेंगलुरु का ये छिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा थे। 3 की मौत हुई है, ये खबर सामने आ रही है। विक्ट्री परेड में भगदड़ मची है, 10 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट जब टीम पहुंची तो हजारों लोग वहां भी मौजूद थे। फिर होटल से विधानसभा के लिए आरसीबी ने एक दिन पहले मंगलवार को आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीता है। 18 साल में पहली बार चैंपियन बनी है। टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया और 8वां चैंपियन आईपीएल को मिला था। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के बाहर भी फैंस की भीड़ है। छिन्ना स्वामी स्टेडियम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मची है। आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले भगदड़ मची है। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज करने की खबर भी सामने आ रही है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने है, विक्ट्री परेड में भगदड़ मची है, तो 10 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चेन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर की ये घटना है, आपको बता दें ये स्टेडियम के अंदर का नजारा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग मौजूद है, लेकिन बाहर भी बड़ी तादाद में उनके फैंस मौजूद थे। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, वहां का हमको रुक करना पड़ा। अपडेट भी आपको लगातार देते रहेंगे। एक बार फिर से हम अपने डिबेट की तरफ चलते हैं और राजीव जी कुछ कह रहे थे। राजीव जी कंप्लीट कीजिए बात को। जी जी ललित जी, जो बातें अधूरी रह गई थी कि कोरोमंडल, क्रिप्को जैसी जेबीको लगभग बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और हम इसे आयात भी करते हैं, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से इस साल कुछ आयात कम हो सका है, तो इसीलिए थोड़ी कमी है। और जैसे मैं कह रहा था कि लेट वैरायटी की फसल के कारण थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में देर से खेती होती है, लेकिन इस वैक्यूम को पूरा कर लिया जाएगा, उसे कोई इसकी जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष जिस प्रकार से इसे राजनीतिक अंक दे रहे थे, बड़ा हास्यास्पद है। जो गोबर का खाद होता है वो अलग उपयोग होता है, और इसका खाद अलग उपयोग। गोबर के खाद पर कोई डिपेंड नहीं किसान, लेकिन रासायनिक खाद पर किसान पूरी तरह से उस पर आश्रित रहते हैं, और बहुत आवश्यकता भी है, उसकी पैदावार बढ़ती है। लेकिन गोबर की खाद की कोई कमी नहीं होती, हर किसान के पास अपना इन हाउस गोबर रहता है, और यदा कदा किसान उसका उपयोग करते हैं, बहुत सारे किसान उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल इसमें कोई राजनीतिक कोई मुद्दा ही नहीं है। निश्चित रूप से सरकारी और कृषि विभाग तय करेगा कि अन्नदाताओं के पास जल्द से जल्द डीएपी और जो रासायनिक खाद है वो जल्दी पहुंच जाए, और पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और कालाबाजारी करने किसी को प्रश्न नहीं दिया जाएगा, उन्हें जेल की सजा खानी पड़ेगी। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी जो लोग डीएपी की कालाबाजारी करते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि इस प्रकार के कृत्य न करें, वरना सरकार छोड़ेगी नहीं। और लेकिन जो बहुत शीघ्र ही किसानों तक डीएपी की पूर्ति कर ली जाए। चलिए ठीक है। इसी बीच हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं धनंजय जी। थोड़ी सी देर से आए, इसलिए थोड़ी सी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने मेरा उनका सवाल था बीजेपी से कि खाद की कमी हो रही है क्या, तो उन्होंने इसको मान लिया है विनम्रता के साथ कि खाद की थोड़ी कमी है, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रही कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। क्या डीएपी और गोबर खाद में अंतर जो है वो बताने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ कहेंगे धनंजय जी? देखिए ललित जी, सबसे पहले आपको बता देता हूं, प्रदेश में आज बुआई का समय शुरू हो चुका है, और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि गोबर खाद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूं, किसान खेत में हल चलाने से पहले जो खादों की पलाई करते हैं वो गोबर मिश्रित खाद होता है। और पहले ये खाद को किसान अपने घर में ही बनाते थे, लेकिन अब जिस प्रकार से पशुधन को रखने की समस्या उत्पन्न हुई है, उसके बाद ये खाद को वो बाजार से खरीदते हैं। और जब हमने गोठान का निर्माण किया, गोठान में जब गोबर का कंपोस्ट खाद बनाया गया, तब किसान बहुतायत मात्रा में खरीदते थे और उससे पलाई करते थे। इसलिए इस बात को कहा गया है, क्योंकि एक और जहां सरकार जैविक खाद को बढ़ावा की बात करती है, दूसरी ओर गोठान जहां से जैविक खाद बनता था उस गोठानों में ताला लगाने का काम शायद सरकार ने किया है। दूसरी बड़ी बात, जिस प्रकार के सरकार के मंत्री झूठ बोलते हैं, वैसे भाजपा एक प्रवक्ता यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि खाद की नाम मात्र कमी है। मैं आपको स्पष्ट आंकड़े के साथ बता रहा हूं जो सरकार ने जारी किया है, और सरकार भी सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी ने जारी किया है, उनके साथ उनके सचिव भी मौजूद थे। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि तो कुल खाद जिसमें डीएपी है, एनपीके है, पोटास है और यूरिया है, ये कुल खाद लगभग सरकार के पास 4 लाख मीट्रिक टन का ही भंडारण है, और प्रदेश में लगभग 11 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसान धान पैदा करने पंजीकृत है। 33 लाख हेक्टेयर से ज्यादा यहाँ पे कृषि धान वाले जमीन है। ऐसे में आप समझिएगा, और अभी तक मात्र 1,42,000 किसानों को लगभग 80,000 मीट्रिक टन खाद की डिलीवरी की गई। मतलब सरकार के पास लगभग 3,20,000 के आसपास टोटल खाद बचा हुआ है। तो मान के चलिए कि 2-3 लाख किसानों को और खाद मिल पाएगा। तो भाई 27 लाख से अधिक किसान है, उसमें से आप मात्र 5 लाख किसानों को खाद दे पा रहे हैं। 5 लाख किसानों को खाद दे रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि 33 लाख हेक्टेयर जमीन है, उसमें 5 लाख हेक्टेयर जमीन को ही खाद मिल पाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर जमीन को। तो बचे जो किसान है उनको खाद कहां से मिलेगा? बची जो जमीन है खेती की, उसमें खाद कहां से आएगी?
क्योंकि सरकार के सहकारिता और मार्कफेड ने स्पष्ट कर दिया है कि इस खरीफ सीजन पर और खाद की आपूर्ति संभव नहीं है। ये सरकार का अथराइज बयान है। आपके पास भी उनका खाद्य सचिव का पत्र आया हो जो सार्वजनिक हुआ है। ऐसे में आप अगर कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है, किसानों तो ये के पूछ खाद लेते की ना बात राजीव करती जी है, से, किसानों के पीड़ा की बात सामने कर के रही सामने है, पूछ लेते तो आप राजीव जी राजनीति करने की बात करते क्या हैं। अरे क्या आप मना कर किसान- दिया गया सरकार की तरफ से कि अब खाद की व्यवस्था नहीं हो बिल्कुल सकती? मना नहीं किया, बल्कि नहीं, नया पत्र उन्हें नहीं मालूम है। ठीक। नया आज भी कैबिनेट की बैठक थी और ये निश्चित किया गया है कि यूरिया की, पोटास की, डीएपी की कोई कमी जो है उसे पूरा कर नहीं लिया तो नए जाएगा। पत्र और की केंद्र बात को करें, भी यानी कि पत्र पुराने लिखा पत्र गया में ये और व्यवस्था शीघ्र ही थी, नया खेप आएगा। खत्म हो गया है? व्यवस्था नहीं होगी क्या पुराने पत्र में? नए खेप की भी आवश्यकता है, नया खेप भी आने वाला है। और ठीक। दूसरी बात आपको बता दूं, गोबर खाद कभी भी किसानों का पूर्ति नहीं रहा। जब आधुनिक खेती जब से शुरू हुई है कि कभी भी किसान, जैसे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कांग्रेस के कि अगर गोबर खाद होता तो आज इस खाद की कमी को पूरी नहीं हो सकती थी। गोबर जो इनका गौठान योजना था उसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था। कहते थे हम गोबर से पेंट भी बना रहे हैं, गोबर से जैविक खाद भी बना रहे हैं, गोबर से रासायनिक उत्पाद भी बना रहे हैं, कुछ बनता नहीं था। उसके पीछे बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार होता था और उस भ्रष्टाचार का अंत हो चुका है। और अभी जो खाद की कमी है उसे बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और वो ये कह रहे हैं कि घर घर तो गोबर ज्यादा मिलता दूसरे- नहीं है, तो वो जो गोठानों के माध्यम से मिलता था वो ज्यादा मिलता था। हाँ, नहीं, उसमें तो पत्थर वत्थर पड़े रहते थे, बड़ा विरोध होता था। और उसमें ये किया गया था कि अगर आप गौठान से गोबर नहीं खरीदेंगे तो आपको धान का टोकन नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत हमने देखा है कितनी अव्यवस्था थी, झूठ बोल रहे हैं झगड़े जी, होते थे। धनंजय जी, और जी, किसान वो बहुत धनंजय जी नाराज थे, बताएंगे। जबरदस्ती धनंजय जी, ये लेबर लेके बताइए। उसे फेंक देते थे। ठीक है, मुझे देख लेते मुझे क्या ध्यान उसमें है, भ्रष्टाचार था प्रभारी ये मंत्री बड़ा, गया क्योंकि वो था। कह रहे हैं पत्थर मिलते थे, उससे गोबर मिलता नहीं था उतना। आप क्या कहेंगे? और उसमें आप देखिए, कौशलेश ललित जी से जी, भी पूछ लीजिए, एक उसमें मिनट, बहुत ललित विसंगति जी, थी हाँ। और बहुत झगड़े होते थे। ललित जी, ठीक है, पहले तो बता ठीक। दूं, भाजपा के प्रवक्ता साथी को खेती के कल्चर के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिस प्रकार पूरी से जानकारी अस्वीकार कर कांग्रेस रहे हैं, पार्टी को और राहुल सुन लीजिए- गांधी जी सुन को। लीजिए ना, नरेंद्र मोदी टाइप का बेईमान नहीं हम सब जानकारी रखते ठीक है हैं। सर, सुन लीजिए ठीक है बात सर। अरे को। प्रधानमंत्री सुन के बारे लीजिए, में नेशनल प्रधानमंत्री लेवल पर नहीं नहीं पूछते होता जी। अभी क्या खाद का फरमाने को मुद्दा हल क्या कर है? लेते हैं, सुन लीजिए वो बातों बहुत की सारी सूची डिबेट तो होगी आपने सर। राहुल गांधी जी कैसे बात कर दिया? ठीक है, ठीक है, आपको हम खुद को खाद पे आ रहे जानकारी नहीं हैं, है। खाद पे मेरे आ रहे हैं साथ बैठे सर। किसान- धनंजय जी खाद पे आ रहे हैं। पत्रकार महोदय किसान है, पत्रकार महोदय किसान है। इनसे पूछिएगा कि किसान कॉलोनी में खाद नहीं, को डालते आपके डालते खाद हैं। पे डिपेंड सुन नहीं थे। लीजिए, अरे सुन लीजिए बात को। आपको कुछ नहीं मालूम, जैसे आपके मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, आपके सहकारिता मंत्री को नहीं मालूम, वैसे आपको कुछ नहीं मालूम है। आपके सहकारिता मंत्री अभी 2 दिन पहले प्रेस वार्ता करके बोले हैं कि हम मात्र 4 लाख टन मीट्रिक टन उसके बाद खाद है, जबकि 3.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास अरे डीएपी आपको लगता है। आवश्यकता कुछ भी और बता आप दीजिए। कह रहे हैं कि आपके या तो आपका सहकारिता मंत्री हटा दिए नहीं, केदार नहीं, कश्यप बिल्कुल पद से। नहीं। क्यों झूठ खाद बोल रहे की किसान कोई को कमी गुमराह कर रहे किसान हो? बंधुओं को तत्काल नहीं इस्तीफा दे होगी। तत्काल खाद की इस्तीफा दे। कोई कमी आपकी नहीं बात होगी। कौन सुनेगा? और ना कोई कृत्रिम सहकारिता अभाव पैदा मंत्री करने आपने दिया बोला जाए। है, खाद की सहकारिता मंत्री निश्चित हटाइए पद से। आपूर्ति तय कर क्यों दी गुमराह गई कर रहे है, हो बहुत प्रदेश के जल्दी किसानों को? खाद की कमी सुन लीजिए ना, नहीं ऐसा होगी। बकवास जी, करने से बोलिए। काम नहीं चलेगा। आपके सहकारिता मंत्री का बयान ऑथेंटिक बयान है, अखबारों में छपा आप है, बताइए, पूरा गोबर प्रदेश का खाद से किसान पढ़ा किसान हुआ डिपेंड थे है। क्या? और आपने जिस प्रकार उस से पर गोठान आश्रित थे को क्या? भ्रष्टाचार के नाम से बंद किया अरे है, गोठान वो में गौ माता भ्रष्टाचार हो तस्करी रहा हो रहा था। है। भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाले बीफ कंपनी वाले गौ माता कट्टी कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है वो, क्योंकि चंदा मिल रहा है आपको नहीं, विषय पर उसको। आइए, वो गौ माता का लहू फैला जा रहा धनंजय जी, है। विषय और पर दूसरी हो रहे हैं। बात मैं कह रहा हूं, ये सरकार किसानों को इसलिए खाद नहीं दे रही। ललित जी, इस पॉइंट को नोट करिएगा, जब धान खरीदी होगा ना तो आपको आंकड़े में बताऊंगा। इसलिए खाद के कृत्रिम कमी पैदा कर रही है ताकि किसान को खाद ना मिले, किसान फसल उत्पादन ना कर पाए। और ये कहेंगे जब किसान धान पैदा नहीं किए हैं, लेकिन ऐसी मंशा क्यों हो सकती है सर कि किसान धान उत्पादन नहीं करें? बात किया है, इनकी सांस फूल रही है। हमने बजट ऐसी मंशा क्यों हो सकती है कि किसान धान उत्पादन न करे पूरा? प्रावधान कर लिया है। वो तो जितना कागजी मीट्रिक घोड़ा टन आपका पिछले बार बजट खरीदा गया, कागजी उससे घोड़ा है। ज्यादा खरीदा जाएगा। जैसे मोदी जी 15 और लाख रुपए धान आएंगे, को अच्छे दिन आएंगे, हम 2 करोड़ FCI ठीक है, मिलेगा, चलिए मैं किसानों कौशल जी का को मिलेगा। रुख करूंगा। मैं आता हूं, मैं फिर आता हूं आपके पास, एक एक करके आता हूं। कौशल जी, आपको भी लगता है कि क्या सरकार ऐसा चाहेगी कि किसान धान उत्पादन न करे? देखिए ललित जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह की चीज़ें नहीं चाहेगी, क्योंकि लेकिन निश्चित तौर पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है यदि खेती में कमी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे दूसरी ओर जो कई सारे जो धान है वो लेट वैरायटी के पैदा होते हैं, तो जो पर्याप्त जो समय है
वो उनको मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, यदि उनको जो एक्चुअल में जो खाद चाहिए, यदि वो खाद नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो उत्पादन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ सकता है। निश्चित तौर पर कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि एनपीके या दूसरी जो खाद है वो डीएपी की कमी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन किसानों का ऐसा मानना है कि जो दूसरे खाद होते हैं वो कम स्तर के होते हैं और वैसा क्वालिटी का उत्पादन नहीं दे पाते जैसे डीएपी खाद के डालने से होता है। तो ये विरोधाभास है। वैज्ञानिक कुछ कहते हैं, किसान कुछ कहते हैं। तो किसानों के आप देखेंगे जब सोसाइटी में जाएंगे तो किसान सिर्फ डीएपी पर ही अड़ते हैं। यदि उनको एनपीके या दूसरा खाद देने की कोशिश की जाती तो कहते हैं भैया हम भले 15 दिन वेट कर लेंगे लेकिन हम डीएपी ही लेके जाएंगे। तो यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह जो चीजें हैं फसल पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन सरकार का लेकिन आपको ऐसा लगता है कि गोठान बंद होने की वजह से जैविक खाद कम हुई होगी? निश्चित तौर पर देखिए, गौठान योजना बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन यदि उसका इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, उसमें करप्शन हुआ या जो सारी बातें आरोप प्रत्यारोप के बीच चलती वो अलग चीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्मी कंपोस्ट यदि बनाया जा रहा था तो कहीं कहीं किसानों से उसको मदद हो रहा था। कुछ जगहों पर शिकायतें आती थी कि वर्मी कंपोस्ट में पत्थर और जो कूड़ा करकट मिलता था, लेकिन आप देखेंगे जब योजनाएं बनती वो अच्छी होती, इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। यही वजह है कि सरकारों को उसका जो खामियाजा वो भुगतना पड़ता है। राजीव जी, अगर आपको ये भी लगता था कि वो गोठान योजना ठीक नहीं थी, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, आप अपनी तरफ से कोई वैकल्पिक ऐसी कोई योजना शुरू कर देते जिसमें कम से कम जैविक स्तर पर कोई खाद का निर्माण हो सके? देखिए, जैविक खाद कृषि विभाग उपलब्ध करवाता है और ज्यादातर जो किसान होते हैं उनके पास इन हाउस प्रोडक्शन होता है, वो अपना निर्माण करते हैं और छोटे छोटे जो समितियां रहती है, छोटे कृषक उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो उसमें गौठान के माध्यम से जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार होता था, हमने आते ही साथ उस योजना को बंद कर दिया। कौशलेश जी स्वयं कर रहे हैं कि पत्थर की शिकायत आती थी और अगर वो उसे अमली जामा पहनाया जा सकता था तो अच्छा होता था, लेकिन हमने देखा था कि उस योजना में अच्छा नहीं होता था, भ्रष्टाचार ज्यादा होता था। बहरहाल अगर इसमें ऐसी कोई बात आएगी तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार निर्णय लेगी कि जैविक खाद का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, क्योंकि उसके गंभीर परिणाम आ रहे हैं कि रासायनिक खाद से जो लोग हैं उसका जो भोजन करते हैं उसके विपरीत परिणाम आते हैं। लेकिन किसानों को कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी, या तो वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। धनंजय जी, आपको क्या लगता है, मतलब किसको लेकर कांग्रेस ज्यादा चिंतित है, डीएपी को लेकर या फिर जैविक खाद को लेकर? क्योंकि किसान डीएपी की कमी को लेकर भी बोलते हैं, ये भी आप लगातार कहते रहे। देखिए ललित जी, हम तो किसानों को लेकर चिंतित है। मैंने आंकड़े के साथ आपसे बात किया है। प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसान धान बोने के लिए पंजीकृत हैं। 33 लाख से अधिक हेक्टेयर जमीन धान के पैदावार के लिए पंजीकृत है। सरकार के पास मात्र 4 लाख मीट्रिक टन खाद है। जैसे पत्रकार मोदी ने कहा कि डीएपी की जगह एनपीके किसान को देने के लिए कहा जा रहा है, पर एनपीके भी सरकार के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी चाहिए। उसके जगह अगर आप एनपीके लेते तो भी 3.5 लाख चाहिए, पर सरकार पर टोटल खाद 4 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें पोटास है, तो कुछ मात्रा में डीएपी है, कुछ एनपीए है और कुछ यूरिया खाद है। तो जब तक 11 लाख मीट्रिक टन खाद लगना है, 4 लाख मीट्रिक टन खाद की आपने व्यवस्था किया है, बाकी आने की कोई संभावना नहीं, आपके विभाग के लोग कह रहे हैं, तो सरकार किसान करेगा क्या? अगर कांग्रेस पार्टी किसानों की हित की बात कर रही है, उसकी आवाज उठा रही है, किसानों को आर्थिक नुकसान ना हो इसको हम लेकर बात कर रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप गोल मोल बात कर सकते हैं, आप कह रहे कि गोठान में भ्रष्टाचार था, आपने तो शराब में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, फिर आप शराब दुकान क्यों चला रहे? शराब दुकान भी आपको बंद करना चाहिए था। पर गोठान चूंकि गौ माता की सेवा के लिए था और बिप कंपनी भाजपा को चंदा देती है, तो गोठान बंद होने से प्रदेश में जो गौ तस्करी बढ़ा है उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ये धान खरीदना चाहते नहीं है। इसी बार आप देखेंगे लगभग 10,000 करोड़ रुपए का धान का नुकसान इस सरकार को हो गया है। जो डबल इंजन का दावा करे थे चावल लेने से मना कर दिया है। तो इस स्थिति में षड्यंत्र पूर्वक खाद की कमी की है, इस सरकार प्रायोजित संकट है और किसानों को आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है किसानों को मांग के अनुसार खाद दिया जाए, तो हम सड़क में भी उतरेंगे, मंत्रियों का घेराव भी करेंगे। ठीक है सर, धनंजय जी समय बर्बाद कम है, अब कौशल जी के पास जाऊंगा। कौशल जी, आपको क्या लगता है कि अब क्या उपाय होना चाहिए? ललित जी, उपाय एक ही है कि जो कमी है उसकी पूर्ति की जाए। निश्चित तौर पर देश भर में इसकी संकट बताई जा रही है और मुझे लगता है कि जितनी डिमांड यदि किसानों को है, यदि 1 एकड़ में उनको 2 बोरा की जरूरत है, तो यदि 1 बोरा भी मिल जाता है तो मुझे लगता है कि अब दूसरे खाद से उसकी पूर्ति की जा सकती है। और इसका हल यही है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिले ताकि वो अपने फसल का पैदावार कर सकें और जो उत्पादन है उसको अच्छे से कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये पूरा मामला जुड़ा है
कृषकों से, किसानों से, अन्नदाताओं से, और वही जो है सरकार को भी लाते हैं और सरकार को गिराते भी वही हैं। तो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम इसको राजनीति से अलग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अगर किसानों की ज़रूरत है, अगर उनको चाहिए खाद, तो उस खाद का जो संकट है वो दूर होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई इस पर राजनीति ज़रूरी है? कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस मुद्दे को उठाए ज़रूर और उसका समाधान निकालने की कोशिश भी करें। वो सरकार से पूछे सवाल, कोई बात नहीं, लेकिन इस पर सियासत कम से कम होनी चाहिए। और कम से कम जो अन्नदाता, अगर उनकी ज़रूरत है, वो चाहते कि खाद की कमी है उसको पूरा किया जाए, तो सरकार को भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, राजीव जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो खाद पर तीखे तेवर, बयानों में गिरा गोबर, इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।